जेल भरो आंदोलन कब शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रोड भरो आंदोलन पूरे भारत देश में चल रहा है। पूरे भारत देश में शाहीन बाग बन गया है। पूरा भारत देश बाग है और भारत देश के अंदर बैठने वाली जितनी भी ख़वातीन है, माए बहन है, सब शाहीन बन गई है। मैं ऐसी माओ बहनों को, दादियों को, नानियों को शेरनी कहता हूँ। जो लोग जंगल जाते हैं वो जानते होंगे कि अगर शेरनी शिकार के लिए निकलती है तो शेर भी सामने नहीं आता। घर की महिलाओं ने मोर्चा संभाल ही लिया है तो अब हालत क्या होगी वो कोई भी बता नहीं सकता। 2 महीना के ऊपर हो गया, शाहीन बाग के अंदर दिल्ली में बैठी हुई हैं। पूरी दुनिया की निगाहें शाहीन बाग पर है। बहुत सारे जुमले कसे गए, जोर से बटन दबाना कि करंट वहां लग जाए। अब देखिए अल्लाह की तरफ से करंट उल्टा लग गया। हम और आप भारत देश के अंदर हैं, बाई चांस मुसलमान नहीं बल्कि बाई चॉइस मुसलमान है। CAA, NRC, NPR। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इंग्लिश का ये लफ्ज इससे पहले कभी सुने थे क्या? नहीं। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल एक ही है कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाइए। अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। नहीं पढ़ाइएगा तो ऐसे ही मसाइल होंगे, क्योंकि कानून जहां बनता है वहां आपके बच्चे तो हों। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे भारत देश में कितने मुसलमान हैं भाई? 15 करोड़? कितना? 20? नहीं, चलिए मैं 20 मान लेता हूं, बीच वाला। सिर्फ 10 करोड़ मुसलमान 1-1 रुपया जमा करे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10 करोड़। 10 करोड़ में अपना खुद का कॉलेज और स्कूल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। मुझे कहने दीजिए, मुस्लिम मोहल्लों में 2 चीज बहुत नजर आती है, एक है शादी हाल और एक है होटल। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे लाजवाब। सबसे अहम चीज यह है कि हमारा और आपका ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पूरी दुनिया की ताकत मिलके इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाना चाहे मिटा सकते क्या? हमारा ईमान कमजोर है, हम और आप डर रहे हैं, अरे मुल्क से निकाल दिया जाएगा। शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वाले को भी धमकी दी गई, जैसे आजकल धमकी दी जाती है, घुस बैठिया, घुस बैठिया, घुस बैठिया। भाइयों बहनों, घुसपैठियों को निकालना कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। भाइयों बहनों, मुस्लिम महिला के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। 3 तलाक का मसला खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो शाहीन बाग के अंदर तो बहनें बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी को बुला रही हैं। 2 महीना के ऊपर हो गया लेकिन आवाज कान तक पहुंच ही नहीं रही है। लेकिन आप जलसों में बोलते थे, इधर उधर में प्रोग्राम था, बहुत तकलीफ होती है। मेरे भाइयों याद रखिएगा, पूरी दुनिया मिलकर भी निकालना चाहे तो निकाल, अपने दिलों से डर को निकाल दीजिए। मैं इसीलिए यहां खड़ा हूं। अपने दिलों से डर को निकाल दीजिए कि कोई आपको निकाल सकता है। जब फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान का नाम नहीं है जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हमारे और आपका नाम क्या? जुबैदा खातून एक औरत हैं, जुबैदा खातून के पास 15 कागजात हैं, उसके बावजूद भी जुबैदा खातून भारतीय अपने आप को नहीं साबित कर सकी। हाई कोर्ट से भी वो हार गई है। बाबरी मस्जिद का कागज 500 साल पुराना था तो बाबरी मस्जिद तो मिली ही नहीं। तो कागज चाहे जितना पुराना रखिए, अगर लिस्ट में आप आ जाएंगे और आपको अगर डाउटफुल लिख दिया गया तो आप साबित क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, ये कागज उगज का जो मसला है ना, उसके सिलसिले में घबराने का नहीं, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए। एक बात और याद रखिएगा, मैं अक्सर जोक के तौर पे कहता हूं, वो जो है ना नल्ली नहारी, अरे नल्ली खाते ना हड्डी, उसके अंदर गूदा रहता, जब गूदा नहीं निकलता तो ले ठोकते, इस तरह ठोक ठोक के पूरा गूदा निकालते।
जब तक गूदा नहीं निकल जाए हम हड्डी को छोड़ते नहीं है। जब तक जान नहीं निकल जाए हम भारत को छोड़ने वाले नहीं है। रहेंगे तो वतन मुबारक, चले गए तो कफन मुबारक। रहेंगे तो हिंदुस्तान, चले गए तो कब्रिस्तान, वो भी हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 153 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है जेल भरो आंदोलन कब शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम और आप ठंडी में यहाँ जमा हैं। लेकिन मैं शाहीन बाग दिल्ली की माओं को, बहनों को, दादियों को, नानियों को पहले सलाम करता हूँ कि आपसे ज्यादा ठंडी में वो बैठी थी कि नहीं बैठी थी। तो आज की ठंडी कुछ भी नहीं है भाई। ठंडी लग रही है क्या? बोलिए, किनको ठंडी लग रही है? शाहीन बाग के अंदर बैठी हुई दादियां, नानियां, माएं, बहनें इससे ज्यादा ठंडी में बैठी हुई थी। किस लिए? संविधान को बचाने के लिए। मेरे भाइयों, आज मेरा उन्वान है जेल भरो आंदोलन कब शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रोड भरो आंदोलन पूरे भारत देश में चल रहा है और पूरे भारत देश में शाहीन बाग बन गया है। गोया के पूरा भारत देश बाग है और भारत देश के अंदर बैठने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें, सब शाहीन बन गई है। मैं ऐसी माँ बहनों को, दादियों को, नानियों को शेरनी कहता हूँ। और एक बात और याद रखिएगा, जो लोग जंगल जाते हैं वो जानते होंगे कि अगर शेरनी शिकार के लिए निकलती है तो शेर भी सामने नहीं आता। समझे कि नहीं समझे? और एक बात और बता दूं, शेर जो है वो किसी से जंगल में नहीं डरता। शेर को जानते हैं? जंगल में वो किसी से नहीं डरता, सिर्फ एक से डरता है। उसका नाम क्या है? अरे मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में। शेर किसी से नहीं डरता, पूरा जंगल उससे डरता है, लेकिन शेर सिर्फ एक ही से डरता है। अरे जवाब, शेर किससे डरता है? शेरनी से डरता है। अब जब घर की महिलाओं ने मोर्चा संभाल ही लिया है तो अब हालत क्या होगी वो कोई भी बता नहीं सकता। 2 महीना के ऊपर हो गया, शाहीन बाग के अंदर दिल्ली में बैठी हुई हैं। पूरी दुनिया की निगाहें शाहीन बाग पर है। बहुत सारे जुमले कसे गए, जोर से बटन दबाना कि करंट वहां लग जाए। अब देखिए, अल्लाह की तरफ से करंट उल्टा लग गया तो ये अल्लाह की तरफ से वगैरह, लेकिन वो जमी हुई है, बैठी हुई है। इसका हल क्या निकलेगा अल्लाह को मालूम, कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, हम और आप भारत देश के अंदर हैं, बाई चांस मुसलमान नहीं बल्कि बाई चॉइस मुसलमान है। हमने भारत देश को चुना है, हर चीज हमारी है। अब ये जो CAA, NRC, NPR, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इंग्लिश का ये लफ्ज इससे पहले कभी सुने थे क्या? नहीं। अब इसका हल क्या होगा?
इसका हल एक ही है कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाइए। पहली बात तो यह कि हम और आप अपने बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है। पढ़ लिख के क्या होगा, पैसा कमाएगा, आगे बढ़ेगा, फलाने का बउआ कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहे, यही सब चल रहा है कि नहीं। अब अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाइएगा तो ऐसे ही मसाइल होंगे, क्योंकि कानून जहां बनता है वहां आपके बच्चे तो हों। पढ़ाने का कि नहीं पढ़ाने का। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे भारत देश में कितने मुसलमान हैं भाई? 15 करोड़? कितना? 20? नहीं, चलिए मैं 20 मान लेता हूं, बीच वाला। सिर्फ 10 करोड़ मुसलमान एक एक रुपया जमा करे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10 करोड़। 10 करोड़ में अपना खुद का कॉलेज और स्कूल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। मुझे कहने दीजिए, मुस्लिम मोहल्लों में दो चीज बहुत नजर आती है, एक है शादी हाल और एक है होटल। मुस्लिम मोहल्लों में जाके घूमिए, शादी हाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और होटलें भी बहुत ज्यादा है, चाय खाना बहुत ज्यादा। सिर्फ चाय पीने के लिए लग रहा हम और आप पैदा हुए हैं या खाने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए देखिएगा हम लोग का पेट भी बहुत निकला हुआ है, इतना खा रहे हैं। अब क्या कहा जाए मेरे भाइयों, पढ़ाई लिखाई कीजिए तब फायदा है। अच्छा, मैं एक शेर पढ़ता हूं, सही है क्या? पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। काहे गलत है? गलत नहीं है। अरे भाई, आईपीएल मैच में 3 छक्का मारिए 1 लाख रुपया मिलता है, तो गलत कैसे हो गया? नहीं, गलत कैसे हुआ बोलिए ना। शेख साहब से पूछूंगा तो मेरी तायद करेंगे। गलत कैसे हो गया? कोई जवाब है आप लोगों के पास? यही तो सवाल पूछा जाता है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। नहीं, बदल देने से नहीं होगा। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे लाजवाब। आप सही हो गया? बिल्कुल सही। तो मेरे भाइयों, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तब ना। वो देखते हैं लोग पेड़ा खाते हैं और पेड़ा खा खा के और खिला खिला के लोगों को एड़ा बनाते हैं, लेकिन हमें और आपको ऐसी तालीम हासिल नहीं करना, चूना नहीं लगाना। ये CAA NPR ये सब जो आया है उस पर तो बहुत हो चुका, सब चल रहा है, जमे हुए हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, सबसे अहम चीज यह है कि हमारा और आपका ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पूरी दुनिया की ताकत मिलके इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाना चाहे, मिटा सकते क्या? मिटा सकते? हमारा ईमान कमजोर है, हम और आप डर रहे हैं, अरे मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अब मैं 2-3 मिसालें देता हूं। शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वाले को भी धमकी दी गई, जैसे आजकल धमकी दी जाती है, घुस बैठिया घुस बैठिया घुस बैठिया। भाइयों बहनों, घुसपैठियों को निकालना कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। भाइयों बहनों, मुस्लिम महिला के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। 3 तलाक का मसला खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो शाहीन बाग के अंदर तो बहनें बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी को बुला रही हैं, 2 महीना के ऊपर हो गया, लेकिन आवाज कान तक पहुंच ही नहीं रही है। लेकिन आप जलसों में बोलते थे, इधर उधर में प्रोग्राम था, बहुत तकलीफ होती है। मेरे भाइयों याद रखिएगा, पूरी दुनिया मिलकर भी निकालना चाहे तो निकाल, अपने दिलों से डर को निकाल दीजिए। मैं इसीलिए यहां खड़ा हूं। अपने दिलों से डर को निकाल दीजिए कि कोई आपको निकाल सकता है। कुरान के हवाले से दलील, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 88 और 89 पढ़िए, या 87 और 88 पढ़िए। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअयब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रियतिना।
औल तऊदुन्ना फी मिल्लतिना क़ाल औल कुन्ना कारिहीन। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वालों को उनके मालदार लोगों ने कहा, जिनके हाथ में हुकूमत थी, हम तुमको निकाल देंगे, जबरदस्त घुसपैठिया को निकाल देंगे, हम तुमको निकाल देंगे, या तुम हमारे यहां लौट के चले आओ। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन लोगों ने धमकी दी, अल्लाह ने उनको निकाला या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाल दिया? भाई जिसने धमकी दी वो चले गए और जिनको धमकी दी गई वो बच गए। क्या मालूम अल्लाह का कैसा खेल है और कैसे क्या हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, दिल से निकाल दीजिए कि हमें कोई निकाल सकता है। एक आयत और, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 13 और 14। काफिरों ने कहा रसूलों से, हम तुमको जमीन से निकाल देंगे, घुसपैठिया को निकलना चाहिए। हमारी माओ बहनों के दिलों में बैठा हुआ कि निकाल देंगे, वो दिल से आप निकाल दीजिए, कोई हमको निकाल देगा, क्योंकि जमीन अल्लाह का है, आसमान अल्लाह का है। रसूलों से काफिरों ने कहा हम निकाल देंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा हम जालिमों को हलाक कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा सब काफिरों को जो इस्लाम पर नहीं है हम सबको हलाक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ना, कहा जो जालिम लोग होंगे हम उनको पकड़ लेंगे। तो दुनिया में जो भी जुल्म करता है अल्लाह उसको छोड़ता नहीं है। हिटलर ने जुल्म किया, अल्लाह ने छोड़ा क्या? जहर पी के मर गया। फिरौन ने जुल्म किया, अल्लाह ने छोड़ा क्या? इसलिए एक नारा है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अल्लाह खुद ही मार देंगे। लेकिन हमें और आपसे कहा गया कि दो काम करना। अल्लाह ने वही की नबियों की तरफ, हम जालिमों को हलाक कर देंगे, और कहा जमीन में हम तुम्हें रहने देंगे, हम जमीन तुमको दे देंगे। दो शर्त है, उसी को मैं आम जुमले में कहता हूं मस्जिद भरो आंदोलन। अल्लाह ने क्या कहा? लेकिन मेरे सामने खड़े होने से डरना और मेरी वईद से डरना। मैं आप लोगों से हक्कन ईमानदारी पूछना चाहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जितनी भीड़ आज रोड पर है उतनी ही भीड़ अगर मस्जिद में पांचों वक्त चली आए, हमारी दुआओं का असर होगा कि नहीं होगा? अरे समझे कि नहीं समझे? आपकी नमाज में बहुत तासीर है, आपकी दुआओं में बहुत तासीर है। आपकी नमाज की अहमियत का अंदाजा ऑस्ट्रेलिया वालों को है। ऑस्ट्रेलिया जानते हैं आप लोग? ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई, 490 मिलियन जानवर मर गए। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारी मशीन थी, लेकिन जंगल की आग बुझी ही नहीं। वो मशीन हम मुसलमानों के पास है जिससे आग बुझ गई। उस मशीन का नाम क्या है? नहीं समझे? उस मशीन का नाम क्या है भाई? वो मशीन, जिस मशीन ने ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग बुझाई है, उस मशीन का नाम क्या है? लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों को। क्या? नमाज इस्तिस्का, पानी मांगने वाली दुआ। अल्लाह तू पानी उतार दे। ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों ने दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली, पूरे जंगल के अंदर पानी बरसा और जंगल की आग बुझ गई। तो मेरे भाइयों, आज भारत देश में एक आग लगा हुआ है, एक आग है। यह आग कैसे बुझेगी? नमाज के जरिए। लेकिन इसको मानने के लिए हम और अब तैयार है ही नहीं। जब ऑस्ट्रेलिया की आग बुझ सकती है तो अपने भारत देश की आग क्यों नहीं बुझ सकती है भाई? है कि नहीं? आपकी नमाज में बहुत तासीर है, पहले उसकी अहमियत को समझिए। एक बात कहूं, जब जुमा की नमाज हम और आप पढ़ने आते हैं तो 144 लग जाता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए 144, यानी सिर्फ जुमा की नमाज हम और आप पढ़ते हैं तो भारत देश में 144 लग जाता है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो पांचों वक्त 144 लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी एकदम सतर्क। यानी आपकी नमाज में बहुत तासीर है, पहले वो करके तो देखिए।
और आपकी मस्जिद में तो इतनी तासीर है कोई हिसाब ही नहीं, बरकत ही बरकत है आपकी मस्जिद में। चाइना के अंदर एक वायरस है जिस वायरस का नाम है कोरोना वायरस, यानी ऐसा वायरस है कि लोग कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह आवाज निकालते हैं और मर जाते हैं। वो वायरस के बारे में, उस बीमारी के बारे में डॉक्टर के पास अभी कोई इलाज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे मुसलमान उससे बचे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मुतासिर हो गए। चाइना के लोग बड़े खराब किस माने में है, वैसे हम लोग उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। वो लोग सुअर खाते, बिल्ली खाते, कुत्ता खाते, चमगादड़ खाते, सांप खाते, वो मेढक को चापते रहते। और इतना ही नहीं, जो मैं बोलने जा रहा हूं मुझे कह हो जाएगा, वो लोग मां के पेट से बच्चे को निकाल कर और उसको तल के खाते, इतने गए गुजरे। यानी वो लोग किसी चीज को नहीं छोड़ते। और अभी शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं, वो अभी चंद दिन हुआ है, उन्होंने अल्लाह को चैलेंज किया था, नो वन, कोई नहीं है शेख चाइनीज नेशन जो चाइना को हिला सके, यानी चैलेंज कर दिया। और चाइना के लोगों ने नहीं, चाइना की हुकूमत ने, शी जिनपिंग ने, जो वहां के प्रेसिडेंट ने, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में बंद किया। याद रखिएगा, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में बंद किया। अब डिटेंशन कैंप का तर्जुमा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत होशियार हो गए। आसाम के अंदर 14 लाख हिंदू लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है, 5 लाख मुसलमानों का नाम एनआरसी में नहीं है, तो डिटेंशन कैंप। तो चाइना के अंदर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। बुर्के पर पाबंदी लग गई है। मां बहनों से कहता हूं, आपकी बुर्के के अंदर क्या तासीर है? बुर्के के अंदर पाबंदी लगी, बुर्के पर पाबंदी लगी, मस्जिद में पाबंदी लगी, हर चीज पर पाबंदी लगी। और अभी मेरे रब का ऐसा करना हुआ कि पूरी दुनिया ने चाइना पर पाबंदी लगा दी। वहां की औरतें क्या, अब मर्द लोग भी बुर्का पहन के चल रहे हैं, यानी अपने आप को ढांक के चल रहे हैं। तो जो भी जुल्म करेगा, मेरा रब जालिमों को कभी छोड़ता नहीं है, मोहलत दे रहा है। ढीले किए हुआ हमारे और आपका ईमान का कितना इम्तिहान लेगा वो तो अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन जालिम को अल्लाह कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन हम दुआ करते हैं चाइना के लिए कि अल्लाह वहां की मुसीबत को तू खत्म कर दे। जोर से बोलिए आमीन। शी जिनपिंग कभी मस्जिद में नहीं आए, लेकिन जैसे ही यह मसला हुआ, मुसलमानों की मस्जिद में वो आए और कहा कि आप लोग दुआ कीजिए। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 6 फरवरी 2020 को या 7 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 4-5 मुसलमानों का नाम लिया है, और अच्छा नाम लिया, कहा खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर इसी तरीके से उन्होंने लिया मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, जबकि वो अपनी स्पीच में ये सब नाम लेते नहीं है, लेकिन मुसलमानों का नाम लिया। अब दुआ कीजिए, हो सकता है अल्लाह और कोई मसला निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसलिए जो लोग नारे में प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कहते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं, या गृह मंत्री के खिलाफ नारे में बुरा भला बोलते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। भाई वो सम्मानी लोग हैं, हम और आप उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, तो हम और आप उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और हम दिखा सकते हैं कि चाइना को देख लीजिए, वहां जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो अल्लाह ने कैसे पकड़ा। कहीं ऐसा ना हो आपके जरिए भी किसी पर जुल्म हो रहा है तो अल्लाह कहीं पकड़ न ले। नौकरी चली गई, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमानों के यहाँ के हालात चाहे जितने बुरे हों, एक वक्त की रोटी और बूटी कभी कम नहीं होती। बोलिए रोटी बूटी कम हो रही है? जुमा के दिन बूटी खा रहे कि नहीं खा रहे? और ये बूटी खाने के चक्कर में हम और आप कितनी मरतबा बूटी बूटी भी हो गए, 100 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन बूटी खाना हमने छोड़ा। तो ये रोटी और बूटी अल्लाह का शुक्र है, चाहे जिस हालत में भी है वो चल रहा है। तो मेरे भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, आप सोच रहे हैं कि कागजात मैं बना लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फखरुद्दीन अली अहमद अपने भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद आसाम के रहने वाले हैं, उनके खानदान का नाम भी एनआरसी में नहीं है। जब फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान का नाम नहीं है, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हमारे और आपका नाम क्या? जुबैदा खातून एक औरत हैं, जुबैदा खातून के पास 15 कागजात हैं, उसके बावजूद भी जुबैदा खातून भारतीय अपने आप को नहीं साबित कर सकी। हाई कोर्ट से भी वो हार गई है।
फिर इसी तरीके से अनवारा तैमूर जो आसाम की वजीर आला रह चुकी है, अनवारा तैमूर 2-3 साल तक रही हैं। अनवारा तैमूर का नाम भी एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। तो मेरे भाइयों, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, कहा जा रहा अभी एनआरसी नहीं होगा, लेकिन अभी जो एनपीआर आया तो उसके अंदर तो लिखा हुआ है ना, आपके अब्बा कहाँ पैदा हुए, जो आने वाला 1 अप्रैल से, आपकी अम्मी कहाँ पैदा हुई, आधार कार्ड बताओ। अरे भाई, मैं कहाँ पैदा हुआ ये मैं बता सकता हूँ, फिर इसी तरह मेरे माँ बाप कहाँ पैदा हुआ हमको कहाँ मालूम भाई। तो 2010 में जो था वो माँ बाप का नहीं था, सिर्फ अपने बारे में बता दो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सनाउल्लाह एक फौजी है, सनाउल्लाह फौजी कारगिल की लड़ाई लड़े हैं, सनाउल्लाह फौजी का नाम भी एनआरसी की लिस्ट में आसाम में नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद का कागज 500 साल पुराना था, तो बाबरी मस्जिद तो मिली ही नहीं। तो कागज चाहे जितना पुराना रखिए, अगर लिस्ट में आप आ जाएंगे और आपको अगर डाउटफुल लिख दिया गया तो आप साबित क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, ये कागज उगज का जो मसला है ना, उसके सिलसिले में घबराने का नहीं, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए। एक बात और याद रखिएगा, मैं अक्सर जोक के तौर पे कहता हूं, वो जो है ना नल्ली नहारी, अरे नल्ली खाते ना हड्डी, उसके अंदर गूदा रहता, जब गूदा नहीं निकलता तो ले ठोकते, इस तरह ठोक ठोक के पूरा गूदा निकालते। जब तक गूदा नहीं निकल जाए हम हड्डी को छोड़ते नहीं है, जब तक जान नहीं निकल जाए हम भारत को छोड़ने वाले नहीं है। रहेंगे तो वतन मुबारक, चले गए तो कफन मुबारक, रहेंगे तो हिंदुस्तान, चले गए तो कब्रिस्तान, वो भी हिंदुस्तान का कब्रिस्तान, क्योंकि यहां से ऐसी मोहब्बत है कोई हिसाब है ही नहीं। ताजमहल हमारा, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट देखने के लिए आए तो क्या देखा? ताजमहल। किसका है वो? शाहजहां की बड़ी तारीफ की, आहा, और ताजमहल कितना खूबसूरत चमक रहा है। ताजमहल 20 से 25 करोड़ रुपया भारत के खजाने में दे रहा है। शेख साहब ने कहा ना, देने वाले बनो, खजाने में दे रहा है। लाल किला 5 से 10 करोड़ खजाने में दे रहा है। फिर इसी तरीके से कुतुब मीनार भारत के खजाने में 5 से 10 करोड़ रुपया दे रहा है। यह अलग बात है कि हमें और आपको गद्दार कहा जा रहा है, ये सब हमारे पूरे सबूत हैं, फिर भी गद्दार कहा जा रहा है। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। राहत इंदौरी ने कहा, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे भाइयों, यहां सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, अनेकता में एकता। आज जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, राहत इंदौरी ने कहा, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो घबराने की जरूरत क्या है? घबराहट निकाल दीजिए। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन लोगों ने चैलेंज किया निकाल देंगे, रब ने उनको ही निकाल दिया, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचे रहे। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा निकाल देंगे, रब ने चैलेंज करने वाले को निकाल दिया, वो बचे रहे। तो मेरे भाइयों, घबराहट को खत्म करना, ईमान को पक्का करना, मस्जिद भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और एक चीज और, अपने पुरखों की तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी। भारत देश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुसलमान राजा जो थे वो हिंदुओं से दुश्मनी करते थे ना, और हिंदू राजा जो थे वो मुसलमानों से दुश्मनी करते थे, नहीं। ये सब चीज लोगों को बतानी पड़ेगी। आपको मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का किला महाराष्ट्र के अंदर कोकन में है, कोकन में महाराष्ट्र में है। उस किले के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने यहां काम करने वाले मुसलमानों को मस्जिद बना के दिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज के मानने वाले बाबरी मस्जिद को तोड़ दिए। यह है अभी का भारत जो नजर आ रहा है, और उस जमाने का भारत कैसा था। मेरे भाइयों,
मुगलों ने हुकूमत की, औरंगजेब को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है। मैं औरंगजेब के बारे में कहना चाहता हूं, हमें और आपको हिस्ट्री याद रखनी पड़ेगी, तारीख याद रखनी पड़ेगी, वरना मसला हो जाएगा। आप डॉक्टर राम पुनियानी को सर्च कीजिए। डॉक्टर राम पुनियानी ये हिंदू हैं और डॉक्टर राम पुनियानी महाराष्ट्र के रहने वाले, बंबई के रहने वाले। डॉक्टर राम पुनियानी ने औरंगजेब पर बहुत रिसर्च किया है। आप लोग औरंगजेब का नाम जानते हैं? औरंगजेब ने कितने साल हुकूमत की है, कौन बताएंगे? आए सही, 50 साल तक औरंगजेब ने हुकूमत की है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि 50 साल तक औरंगजेब ने भारत के खजाने से एक नया पैसा नहीं लिया, 50 साल तक। और औरंगजेब ने अपना पेट पाला टोपी बुनकर और कुरान करीम लिखकर। इतना बड़ा महान बादशाह 50 साल तक हुकूमत करे और खजाने से कुछ न ले। और आज देख लीजिए कितना खजाना खर्च हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है। और रवीश कुमार को तो आप लोग जानते ही हैं, वो अक्सर बोलते हैं साहब का क्या कहना, सूट बहुत महंगा है, अपने बच्चों को महंगा सूट मत पहनाइए। इसका मतलब क्या है? नहीं समझे मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है, तारीख पढ़िए। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है ये हिंदुओं के दुश्मन थे। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब पर जो इल्जाम है, मैंने रिसर्च करना शुरू किया है। औरंगजेब अपनी कैबिनेट में 34%, 34% हिंदुओं को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। मुगल शासन में औरंगजेब ऐसे बादशाह गुजरे हैं कि अपने कैबिनेट के अंदर 34% हिंदुओं को जगह दी। और आज मैं 2020 की बात कर रहा हूं, जो सरकार चल रही है 303 उनकी सीट है, 303 में एक भी मुसलमान नहीं है। यह है इंसाफ, ढढोरा पीटा जा रहा है इंसाफ का। 303 सीट में एक भी मुसलमान की सीट नहीं है, एक भी नहीं। और औरंगजेब 34%, 34% जो है हिंदुओं को अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, अगर मैं कहूंगा मुसलमान होने के नाते तो बोले तारीफ कर रहा है। डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा कि औरंगजेब ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो उज्जैन की महाकाल मंदिर को दान देते थे, और इसी तरह आसाम की कामाख्या मंदिर को दान देते थे, फिर इसी तरह यूपी के अंदर वृंदावन के भगवान कृष्ण की मंदिर को दान देते थे। औरंगजेब तो दान देते थे। और एक प्रोफेसर शंकर शिवदयाल करके, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने एक किताब लिखी है कि चित्रकूट जो मध्य प्रदेश में है, बोले मैं एक जगह गया एक मंदिर को देखने, एक मस्जिद को देखने, तो मैं क्या देखता हूं कि एक मंदिर है लेकिन उसकी बनावट मस्जिद की तरह है। वो मंदिर जो है मस्जिद की तरह बनी हुई है। तो मैंने वहां के पुजारी से पूछा, गौर से सुनिएगा ऐसा वाकयात, लोग इल्जाम लगाते हैं ना औरंगजेब पर। कहा, वहां के पुजारी ने कहा ये जो मंदिर आपको नजर आ रही है और मस्जिद की तरह लग रही है, औरंगजेब ने बना के दिया है, और औरंगजेब ने कई गांव भी दान में दे दिए ताकि ये मंदिर का खर्च चलता रहे। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी तोड़ा है। कैसे तोड़ा? गोलकुंडा, शेख साहब मौजूद है हैदराबाद से, शेख नूरुद्दीन उमरी साहब। गोलकुंडा कभी आप जाइए, गोलकुंडा का किला देखिए, अकल हैरान रह जाएगी। गोलकुंडा के बादशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। तो टैक्स का पैसा कहां जाता था? तो वहां का बादशाह ऐसा था, होशियारी किया और वो पूरे पैसे को या लगान को मस्जिद के अंदर खोद के रख दिया। औरंगजेब भी होशियार, 50 साल हुकूमत किए, अपने एक जासूस को भेजा कि अरे भाई ये 3 साल से लगान नहीं दे रहे हमको, जाइए देखिए। तो जाकर देखा कि अरे मस्जिद के अंदर है। तो औरंगजेब ने मस्जिद के उस हिस्से को तोड़ा और वहां से खजाना निकाल के चले गए। तो लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि पूरी मस्जिद को तोड़ दिया। हो सकता है मंदिर के साथ भी ऐसा हुआ होगा, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। आप देखिएगा इंदिरा गांधी के जमाने में गोल्डन टेम्पल जो सिख लोगों का है उस पर हमला हुआ था, तो
तो अगर मुल्क का दुश्मन कहीं भी छुपा रहे, उसको निकालने के लिए तो फौज को तो अटैक करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब थोड़े ना है कि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को तोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन आगे चल के हो सकता है लड़ाने वाले कुछ ना कुछ लिख दें कि भाई ऐसा तोड़ दिया था, जबकि मुल्क के दुश्मन को पकड़ा था। तो औरंगजेब का भी वही मसला है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें और आपको, जो यहां मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है, अपनी तारीख मालूम होना जरूरी है। औरंगजेब के बारे में है उसका इंसाफ कि औरंगजेब ने एक हिंदू लड़की की आवाज पर अपने एक मुस्लिम कमांडर को चीर के रख दिया, मार डाला। उसका वाकया क्या है, आप काशी चले जाइए, बनारस चले जाइए। औरंगजेब जो वो नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हकीकत मानो में पूरा करके दिखाया औरंगजेब ने। मसला क्या हुआ, काशी बनारस के अंदर एक मुस्लिम कमांडर थे जिनकी बुरी नजर पुजारी की बेटी, पुजारी का नाम था माधोराव, उनकी बेटी का नाम था शकुंतला बेटी के ऊपर बुरी नजर थी। और उस मुस्लिम कमांडर ने माधोराव से कहा कि आप अपनी बेटी 1 हफ्ते में मेरे यहां पहुंचा देना। अब बेचारा पुजारी आदमी जिसकी हुकूमत रहती है वो जुल्म ढाते हैं, लेकिन जुल्म का अंजाम भी बहुत बुरा है। वो बेचारा गया और कहा कि ना ये कैसे हो पाएगा। तो अपनी बेटी से कहा, बेटी देख, फलां कमांडर ने कहा है कि तुझे 1 हफ्ते में उनके घर छोड़ना है। तो बेटी भी बहुत चालाक थी, मैं ऐसी बेटियों को सलोट करता हूं, सलाम करता हूं। अरे जाके देखिए शाहीन बाग के अंदर 1 दिन पहले बच्चा दुनिया से चला गया, लेकिन वो औरत दोबारा संविधान बचाने के लिए, भारत की धरती के लिए फिर चली आई। क्या जिगर है वो। तो जिगर हमने सुना था, खनसा का जिगर था रजी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटे शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। तो ऐसी भी आजकल माएँ और बहनें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वो जो बेटी थी, बेटी ने कहा, अब्बा आप जाके 1 महीने का टाइम ले लीजिए। बोले ठीक है। कमांडर से कहा ऐसा कीजिए, 1 महीने का टाइम दे दीजिए, 1 महीना के बाद मेरी बेटी आपके घर चली आएगी। वो बेटी बहुत होशियार थी। वो बेटी मर्द का लिबास पहनी और सीधा दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली जाने के बाद चेहरे पर तो था ही पर्दा, मर्द का लिबास। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद से नीचे उतर रहे थे उस सीढ़ी पर। आप लोग दिल्ली देखे होंगे, जो जब उतर रहे थे तो जुमा के दिन सब लोग उनके हाथ में चिट्ठी देते थे। तो देखा, आवाज आई, कहा मेरी भी चिट्ठी ले लीजिए। औरंगजेब आवाज से पहचान गए कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अपने जेब से रुमाल या कपड़ा निकाला और कहा, बेटी तू रख दे, तेरी क्या बात है, रख दे। और उसके बाद औरंगजेब ने उससे पूछा, बेटी क्या मसला है। और 15 मरतबा औरंगजेब ने कहा, आप फेसबुक पर जाइए, इस वाकये को नकल कीजिए, आपको मिल जाएगा। 15 मरतबा कहा, बेटी बता बेटी बता बेटी बता, तेरे साथ क्या हुआ बता। तो 15 मरतबा कहा। तो कैसे वो दुश्मन है। इसलिए जो बादशाह होते हैं वो नरम दिल होते हैं, और नरम दिल बादशाह लंबी हुकूमत करते हैं, और जो जालिम बादशाह होते हैं वो दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 15 मरतबा कहा, बेटी बोल बेटी बोल बेटी बोल बेटी बोल। और 15वीं मरतबा कहा औरंगजेब ने, जा बेटी तेरी डोली उस कमांडर के घर जरूर जाएगी। तो वो तो घबरा गई, अरे मैं तो अपने आप को बचाने के लिए आई थी और आपने कहा कि मेरी डोली उसके घर जरूर जाएगी, ये कैसे होगा। जा बेटी तेरी डोली उसके घर जरूर जाएगी, जा। वो लड़की चली आई। औरंगजेब वहां से काशी बनारस चले आए। अब 1 महीना पूरा हुआ, बेचारे माधोराव ने जो मंदिर के पुजारी थे अपनी बेटी शकुंतला को तैयार किया, और उसकी डोली जो है वही जालिम जो बादशाह कमांडर जो था, मुसलमान कमांडर, उसके घर डोली जा रही है। वो जालिम मुसलमान कमांडर ऐसा था, खुशी के मारे दौलत लुटा रहा है और गरीब लोग दौलत ले रहे हैं खुशी के मारे। औरंगजेब भी भेष बदल लिए, फकीर का लिबास पहन लिए और ऊपर से कंबल ओढ़ लिए, और लाइन में खड़े हो गए कि मुझे भी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कमांडर के घर डोली आ रही है तो खुशी के मारे लुटा रहा है। औरंगजेब की बारी जैसे ही आई तो औरंगजेब ने कहा, फकीर के लिबास में है, भेष में है, मैं वो फकीर हूं कि दौलत
फेंक के नहीं लेता हूं, हाथ में लेता हूं। तो वो बेचारा बुद्धू कमांडर समझ नहीं सका कि ये क्या, कौन आदमी है ये। अच्छा, तो अब खुशी के मारे क्या करेगा, क्योंकि शकुंतला उसके घर आ रही है। उसके बाद जैसे ही हाथ में दिया औरंगजेब के, औरंगजेब ने पूरा कंबल उठा दिया। सामने देखकर उस कमांडर की हालत क्या हुई होगी कोई बता नहीं सकता। औरंगजेब ने वहीं पकड़ा और कहा, देख, जब तक औरंगजेब जिंदा है तुझ जैसा आदमी मेरी हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। मेरी बेटी चाहे वो जिस धर्म की है, मेरी बेटी है। जुमला कहने के लिए नहीं, बहुत पीड़ा होती है, मुस्लिम महिला का दर्द देखा नहीं जाता। तो भाई इंसाफ नजर भी आना चाहिए कि सिर्फ बोलने से होगा। बहुत पीड़ा होती है भाइयों बहनों, पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कुछ जुमले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अक्सर कोट करते रहता हूं। कुछ चीजें देखिए, ड्रेस वगैरह भी मुझे अच्छे लगते हैं। यह अलग बात है कि इसकी कीमत जरा कम है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीजें लेने में क्या लगा है। बहुत पीड़ा होती है भाइयों बहनों। औरंगजेब ने क्या किया, अच्छा सुन इधर, सुन इधर आ। 4 हाथी मंगाए, 2 हाथी से 2 हाथ बांध दिया और 2 हाथी से 2 पैर बांध दिया, और उसके बाद उस कमांडर को वहीं चीड़ के रख दिया। जब तक औरंगजेब जिंदा है उसकी हुकूमत में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। उसके बाद कहा, शकुंतला सुन ले बेटी, जब तू मेरे घर आई थी दिल्ली, उसी वक्त मैंने कसम खा लिया था, जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिलाऊंगा एक घोट पानी नहीं पी सकता। बेटी पानी पिला दे। उसके बाद माधोराव जो उनके अब्बा थे पुजारी, तमाम हिंदुओं को जमा किया और कहा, ऐसा इंसाफ हमको कहां मिलेगा। और शुक्राने के तौर पर औरंगजेब ने 2 रकत नमाज पढ़ी उसी के घर में साइड में। आज भी आप बनारस चले जाइए, अगर नहीं गए हैं काशी चले जाइए, बनारस चले जाइए, शुक्राने के तौर पर जो 2 रकत नमाज पढ़ी, तमाम हिंदू लोग पुजारी के साथ मिलकर एक मस्जिद बना दी। बोले इतना अच्छा इंसाफ कहां मिलेगा। आज वो मस्जिद काशी के अंदर, बनारस के अंदर मौजूद है, और जो उनके फैसले लिखे गए थे वो नहीं है, लेकिन मस्जिद मौजूद है। और उस मस्जिद को कहा जाता धरारा मस्जिद या माधोराव मस्जिद या कुछ भी। मैंने अपने एक साथी को कहा, कह रहे भाई ऐसी कोई मस्जिद है क्या औरंगजेब वाली, वो इंसाफ वाली मस्जिद। बोले हाँ वो है, मौजूद है, और उन्होंने फोटो भेज दी। मेरे भाइयों, औरंगजेब ने जो इंसाफ किया है, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो इंसाफ नजर आता है और दिखता है। दूसरे लोग भी किए। तो मैं ये बताना चाहता हूं, दुनिया की पूरी ताकत भी अगर आपको निकालना चाहे, निकाल नहीं सकती है। बस 1-2 बात बयान करके आपसे रुक दूंगा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो क्या करते, नमाज पढ़ने लगते। हम और आप जब भी घबरा जाते तो क्या करते हैं, नमाज ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाई आंदोलन चल रहा है, नमाज का भी एहतमाम कीजिए भाई। या बिलाल अक़िमिस सलाह अरहना बिहा, सूरह नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4985। बिलाल नमाज खड़ी कीजिए, मुझे सुकून पहुंचाइए। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सूरह नबी दाऊद हदीस नंबर 13-19 की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। मेरे भाइयों, आज घबराहट बहुत ज्यादा है, उसका इलाज नमाज में है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने नमाज का एहतमाम किया, रब ने उनकी दुआ सुन ली। और चाइना के प्रेसिडेंट ने, सदर ने मस्जिद की अहमियत को जाना, वहां जाके वो मुसलमानों से अपील करते हैं दुआ। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए, रो रो के दुआ कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग के अंदर और पूरे भारत देश में जिसने भी शाहीन बाग है, सबके लिए हरम शरीफ के अंदर दुआ हो रही है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी अपनी बात अल्लाह के सामने रखनी। एक बात बयान करके मैं आपसे रुखसत दूंगा, हमारी दुआ में वो तासीर नहीं है। कैसी तासीर? क्योंकि हम और आप हराम खाते हैं। इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी उसको पहना दिया, उसकी उसको पहना दिया। सिर्फ मस्जिद में हम मुसलमान नजर आते हैं, बकिया दूसरी जगह हम बेईमान नजर आते हैं। आप देख लीजिए कहां खा लिया। मेरे भाइयों, खाना हलाल कर लीजिए। खाना जिसका भी हलाल होगा, जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल करेंगे। दलील या साद अतिमत तकुन मुस्तजाब दावा, अल-मुअज्जमुल औसत लित-तबरानी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 310। साथ तुम खाना हलाल कर लो, जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेंगे।
आप याद रखिएगा, जालिम बादशाह का वक्त मुतय्यन है, ज्यादा दिन तक वो टिकने वाला नहीं है, चाहे कोई भी रहे। एक मामून रशीद गुजरे हैं जिन्होंने जुल्म किया, उलमा पर जुल्म किया, लोगों पर जुल्म किया, और उनकी हालत कैसी हो गई। अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 366। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोग तो आम मुसलमान हैं, जब इमामों को नहीं बख्शा गया है, उनको मारा गया है, डिटेंशन कैंप में रखा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डिटेंशन कैंप में रहे 3 साल तक, तो मेरे भाइयों लोगों की बूटी नोच ली गई है, काट ली गई है, जिस्म को काटा गया है, जलाया गया है, फिर इसी तरह तेल में रखा गया है। ईमान अगर पक्का है तो ये सब पूरी तकलीफ कुछ भी नहीं है। इसलिए ईमान को मजबूत करना, एक अल्लाह पर भरोसा, जो एक अल्लाह का हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती, न मिटा सकती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को मारा जाता, पीटा जाता, आज भी देखिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बोले अगर हाथी पर मार दिया जाए तो हाथी बिलबिला उठे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हुक्म हुआ कि बगदाद से तरतूस जाना है, बगदाद से, क्योंकि वहां बादशाह ने बुलाया है, क्योंकि जो बादशाह ने कहा वो मानने को तैयार नहीं है, तो बादशाह ने बुलाया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ गया और कहा, सैयदी गर्रहिल मुखाजल फाजिर, मेरे अल्लाह, मेरे भाइयों ये आवाज होनी चाहिए, मेरे अल्लाह इस जालिम बादशाह को तेरी बुर्दबारी ने धोखे में डाल रखा है। यानी तू जो सबको माफ करता है, तो ये बादशाह भी समझ रहा है कि इसके दिन चलते रहेंगे, धोखे में है और ये तेरे नेक बंदों को कत्ल कर रहा है, ऐ अल्लाह तू समझ ले। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की। सुबह होते होते खबर आ गई कि मामून रशीद दुनिया से चला गया। बोलिए ऐसी दुआ में तासीर है तासीर, तासीर है। एक वाकया और, उसके बाद आपसे रुखसत दूंगा। मेरे भाइयों, जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इसलिए एक जुमला है, तब लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे, तब लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे, वो मैं नहीं बोलूंगा, तब लड़े थे गोरों से। और 95% मुसलमान ही काला पानी की सजा काटे। 95% मुसलमान ही काला पानी की सजा काटे हैं। काला पानी जानते हैं आप लोग? इंडोमान निकोबार, काला पानी, 2 किताब पढ़िएगा। मैं हर जगह जाता हूं, जब भी काला पानी की बात आती है, 2 किताब का अगर नाम न ले तो काला पानी नहीं बल्कि व्हाइट पानी हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं। काला पानी का मतलब है जो वहां गया फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। तस्करा सादिका पढ़िए आप, फिर जाफर थानीसरी की किताब है काला पानी, दोनों किताब आप पढ़िए। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे वाकयात। और वो लोग कितने अल्लाह वाले थे। मौलाना यहया अली सादिकपुरी आपके पटना के, 47 साल की उम्र में उनको पकड़ा गया, अंग्रेजों ने पकड़ा। मेरे भाइयों, लोगों ने बहुत जुल्म सहे हैं, इसलिए अपना भारत आज आजाद है। अगर जुल्म ना सहे होते, जान की कुर्बानी न दी होती, तो इतना खूबसूरत भारत हमें और आपको नहीं मिलता। बड़ी कुर्बानी है। मौलाना 47 साल के पकड़े गए। कब्र जानते? कब्र कितनी लंबी कितनी चौड़ी है भाई, जानते? नहीं मौली साहब, कभी उसके अंदर लेट के तो देखे नहीं। अगर लेटेंगे तो कोई हमेशा के लिए लेटने वाले ना हो जाए, इसलिए कौन जाए लेट। लेकिन आजकल कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में वो भी लेते हैं, लेट रहे। 4 फीट 5 फीट बस। 3 महीने तक मौलाना को वैसा ही रखा गया, मौलाना जाफर थानीसरी को और मौलाना यहया अली सादिकपुरी को उसी तरह रखा गया 3 महीने तक। क्या है? लड़े थे गोरों से, घबराए नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी कानून को हाथ में लेगा जाएगा। तोड़फोड़ नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं शांति, पीस। जिस तरीके से गांधी जी शांति के साथ पीस मार्च निकाले हैं, वैसे निकालने का। शांति, नो इधर उधर कुछ भी नहीं। पुलिस भी हमारी है भाई, वो तो बेचारे लोग मजबूर है ना, ऊपर से पुलिस भी अपनी ही है, रोड भी अपना ही है, सामान भी अपना, गाड़ी भी अपनी। आग नहीं लगाना, इधर उधर नहीं करना। मौलाना की कहानी, मौलाना जाफर थानीसरी, ये दोनों को जब कोर्ट में लाया जाता तो नमाज का वक्त होता। गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, आजादी वैसे नहीं मिलती है, बहुत महंगी है, जानों की कुर्बानी ली है, कानून जल्दी बदली नहीं होता। मौलाना यहया अली
अदालत के अंदर कोर्ट में जज के सामने होते और नमाज का वक्त होता, उसी वक्त नमाज पढ़ लेते। हम और आप पढ़ेंगे? यह है नमाज का एहतमाम। मैं माँ बहनों से कहता हूं जो आज बैठी हुई है शाहीन बाग में, नमाजों का भी एहतमाम कीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए, रोजे का एहतमाम कीजिए। अरे रब को सुना के तो दिखाइए, मेरा रब सुनने को तैयार है। क्या हम और आप उसे सुनाने के लिए तैयार है? जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को जज ने कहा अब आपको फांसी पर लटकाना, तो ये खुश हो गए, बोले अच्छा मैं तो चाहता हूं, जज ने कहा मैं चाहता हूं कि आपको सूली पर लटकते हुए देखूं। मौलाना को अल्लाह पर इतना भरोसा था मेरे भाइयों, आज हमारा ढुलमुल यकीन है। कहा आपने कहा ना कि मुझे आप लटकने देखना चाहते हैं, मेरा रब इस बात पर कादिर है कि मैं लटकूंगा बाद में, आप पहले ही दुनिया से लटक जाएंगे। और बिलाखिर वैसे ही हुआ, 1 हफ्ते में वो जज मर गया। मेरे भाइयों अल्लाह के वली लोग थे, वैसे आजादी नहीं मिली है। और आप देखिएगा छोटा सा बच्चा, जब बारिश की दुआ की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, छोटा सा बच्चा छतरी लेके जाता है। क्यों? उस बच्चे को यकीन है कि जब हम दुआ करने जा रहे हैं तो बारिश होगी। क्या हम में से लोगों को यकीन है कि जब बारिश की दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह बारिश नाजिल करेंगे? ढुलमुल यकीन हो गए। आप देखिए प्यारा सा बच्चा, माँ उसको क्या करती, सोनू बेटा सोनू, लाडला प्यारा, इस तरह उछालती, ऊपर उछालती ना, अब्बा भी उछालते ए बेटा, वो हंसते रहता, रोता नहीं। क्यों? उसे यकीन है कि जिसने उछाला है वो हमें, जिसने परेशानी में डाला है वो हमें परेशानी से भी निकाल। मेरे भाइयों गुनाहों की वजह से भी हो सकते हमारी आजमाइश हो रही हो, अपने गुनाहों के बारे में भी देखते रहिए। क्या बेईमानी कम हुई? क्या बोलिए, बेईमानी कम हुई? सूद खाना कम हुआ? मस्जिद भरो आंदोलन शुरू हुआ? सब में नहीं 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 नहीं, तो कानून बदली कैसे होगा? कुछ असर कैसे होगा? आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आह तो निकालिए जरा दिल से, आह बहुत तासीर है उसके अंदर। तो मेरे भाइयों घबराहट खत्म कीजिए, जब तक ऊपर वाला न चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। ईमान मजबूत, अल्लाह पर भरोसा और इत्तेहाद व इत्तेफाक। हम तो प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 70 साल में जो मुसलमान एक नहीं हुए थे, सब धर्म वाले अलग अलग थे, सबको एक कर दिया है। आज माशाअल्लाह देखिए सब मंच पे बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मस्जिदों से इधर उधर की बात काफिर मुशरिक मुनाफिक ये सब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ, अब आगे और फायदा होगा, लेकिन हमें और आपको इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करना। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में जरा माजरत कि मेरी उर्दू जरा खराब है, तो कुछ चीजें मैंने इधर उधर बोल दी, उसको छोड़ दीजिएगा, जो बात सही है उसको ले लीजिएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह हमारे भारत में अमन और शांति पैदा कर दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।